अपने जमाने की सुपरस्टार रही बॉलीवुड की वो हवा हवाई और चुलबुली एक्ट्रेस, जिसकी खूबसूरती की दीवानगी नौजवानों के सिर चढ़कर बोलती थी। एक दिन अचानक उनके इस दुनिया से चले जाने की खबर आई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हम बात कर रहे हैं बेहतरीन अदाकारा श्रीदेवी की। जिसने अपने एक्टिंग की शुरुआत तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, लेकिन उन्होंने जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो सफलता ने बड़ी जल्दी ही उनके कदम चूम लिए। उनके अभिनय का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि खूबसूरत अभिनेत्री अचानक इस तरह हम सबको छोड़कर चली जाएगी। तू ना जा मेरे लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत कैसे हुई और क्या कारण थे, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। वेलकम टू रूबरू वर्ल्ड। इस घटना की शुरुआत होता है सऊदी अरब अमीरात के एक देश रसल खेमा से, क्योंकि यही वो आखिरी डेस्टिनेशन है जहां श्रीदेवी को सार्वजनिक रूप से हंसते खेलते और नाचते गाते देखा गया था। संयुक्त अरब अमीरात का यह ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। दूसरे अमीरातों के मुकाबले यहाँ गरीबी देखी जा सकती है। दरअसल इसी रसल खेमा में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी और तारीख थी 20 फरवरी 2018। इस शादी में पूरा कपूर खानदान आया हुआ था, जिसमें बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, श्रीदेवी के साथ साथ अनिल अंबानी, उनकी वाइफ टीना अंबानी जैसे हस्ती भी मौजूद थे। 20 तारीख को शादी खत्म होती है और उसके बाद 21-22 फरवरी तक सभी मेहमान वापस इंडिया आ जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी वहां से दुबई चली जाती है और वह जुमेरा एमिरेट्स नाम के होटल में रूम नंबर 2201 में चेक इन कर लेती है। 22 फरवरी के शाम को चेक इन करने के बाद वह 23 तारीख को भी होटल में रुकी, लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ 23 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर समिट थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे और इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी समिट में बोनी कपूर को भी पार्टिसिपेट करना था, इसलिए 23 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ के समिट में पहुंचे थे। जैसा कि जानकारी बोनी कपूर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट की माने तो लखनऊ से चलकर बोनी कपूर वापस श्रीदेवी के पास दुबई पहुंच गए। ये बात श्रीदेवी नहीं जानती थी कि उनके पति बोनी कपूर उनके पास आने वाले हैं, क्योंकि बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। 24 फरवरी 2018 को बोनी कपूर मुंबई से दोपहर की फ्लाइट लेकर दुबई पहुंचते हैं और रूम नंबर 2201 का डोर नॉक करते हैं। अचानक बोनी कपूर को सामने देखकर श्रीदेवी जितनी खुश होती हैं, उतनी हैरान भी हो जाती है, क्योंकि यही उनके लिए सरप्राइज भी था। दुबई के टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:45 पर बोनी कपूर दुबई पहुंचे थे, जबकि इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से उस समय लगभग शाम के 6 बज रहे थे। बोनी कपूर अपनी वाइफ श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पहुँच गए। उन्होंने श्रीदेवी को अपना इरादा बताया तो श्रीदेवी ने भी हामी भर दी और वो तैयार होने के लिए बेडरूम की तरफ चल पड़ी। बेडरूम से अटैच बाथरूम था, वह बाथरूम में शावर लेने के लिए अंदर चली गई, जबकि बोनी कपूर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। उस समय टीवी पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच आ रहा था। बोनी कपूर उसी मैच का आनंद ले रहे थे। इसी बीच उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि श्रीदेवी काफी देर से नहाने के लिए गई है और अभी तक वापस नहीं आई। श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 15 मिनट हो चुके थे। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को 1-2 बार आवाज भी लगाई और वो फिर से मैच देखने में बिजी हो गए। लेकिन दुबई के टाइम के हिसाब से जब रात के 9 बज गए तो उन्हें थोड़ा हैरानी हुई। उन्होंने इंटरकॉम के जरिए श्रीदेवी के बेडरूम में 1-2 बार कॉल भी किया, मगर कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर उठकर बाथरूम तक गए, पहले 1-2 बार बाहर से आवाज लगाई और अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो फिर वो बाथरूम के दरवाजे को धक्का देकर अंदर चले गए। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि श्रीदेवी का पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था, जबकि कमरे के बाहर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। ये देखकर बोनी कपूर घबरा गए और अपने दोस्त को फोन लगाते हैं। उनका दोस्त वहाँ आता है। इसके बाद फिर लोकल पुलिस भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि श्रीदेवी की मृत्यु हो चुकी है और एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर का कहना था कि इनको तेज हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से श्रीदेवी की जान चली गई। यह तमाम जानकारी बोनी कपूर के बयान से निकलकर सामने आई। जांच एजेंसियों ने इसकी तस्दीक भी की, जो कि सही पाया गया। रात 10 बजे के करीब श्रीदेवी की डेड बॉडी को नजदीक के हॉस्पिटल के मॉर्चरी में रख दिया जाता है। इंडियन एम्बेसी को खबर दी जाती है। एम्बेसी के द्वारा भारत में खबर आती है। अगले दिन संडे था।
श्रीदेवी की मौत की खबर मीडिया के जरिए पूरे भारत में फैल जाती है। जिस किसी को भी यह बात पता चलती है, पहली बार में तो उन्हें यकीन नहीं होता कि श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। श्रीदेवी बहुत ही फेमस अदाकारा रही हैं और उनके अपने फैन फॉलोइंग भी थी, जो इस घटना से बहुत ही निराश हुई थी। घटना का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर का बयान बहुत अलग अलग था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई उसके अनुसार श्रीदेवी की मौत की वजह वाटर ड्राउनिंग थी। डॉक्टर का कहना था कि श्रीदेवी ने उस समय बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को पेचीदा बना दिया। जहां लोग ये मानकर चल रहे थे कि दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी की मौत हुई, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई बाथटब में डूबकर कैसे मर सकता है। इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट के साथ अगर कोई घटना घटती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर हाई लेवल पर होती है और यह इन्वेस्टिगेशन दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी DPP कर रही थी। मामले में कई एंगल सामने आ रहे थे। श्रीदेवी पानी में खुद डूबी या फिर उन्हें डुबोया गया और उन्होंने शराब पी थी या शराब जबरदस्ती पिलाई गई। इन तमाम बातों की इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में दुबई के अथॉरिटी ने श्रीदेवी की फैमिली को तत्काल बॉडी देने से मना कर दिया। इधर भारत में श्रीदेवी की मौत को लेकर अलग अलग तरह की बातें होने लगी। अब दुबई अथॉरिटी की तरफ से श्रीदेवी की बॉडी नहीं दी जा रही थी। तब शाहरुख और सलमान, इन दोनों कलाकारों ने अपने अपने तरीके से वहाँ के गवर्नमेंट से बात किया और श्रीदेवी की बॉडी को जल्दी भेजने का अनुरोध किया, क्योंकि UAE में सलमान और शाहरुख की काफी फैन फॉलोइंग है और उनकी अच्छी खासी इमेज है, तो इनकी बातों का भी असर हुआ। इसके बाद फाइनली 27 तारीख को श्रीदेवी की डेड बॉडी ताबूत में रखकर भारत वापस लाई गई। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी की डेड बॉडी का भारत में पोस्टमार्टम न होने को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए। श्रीदेवी की मौत को लोग नेचुरल न मानकर किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में देख रहे थे, जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी एंगल था। इसके अलावा ड्रग को लेकर भी बात कही गई थी, लेकिन इन सब से अलग हटकर एक यह भी बात निकलकर सामने आई कि सुनील सिंह नाम के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने अपने वकील के जरिए अदालत में अर्जी लगाई थी कि श्रीदेवी की मौत एक षड्यंत्र है। इसके पीछे उनका लॉजिक था कि श्रीदेवी की ओमान में एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी 240 करोड़ की, जिसके शर्त के अकॉर्डिंग श्रीदेवी की मौत के बाद उनके नॉमिनी को पैसा तभी मिलेंगे जब श्रीदेवी की मौत दुबई में हो और उनकी डेथ नेचुरल हो। हालांकि इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए ये बात यही खत्म हो गई। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आए उसके अकॉर्डिंग श्रीदेवी की मौत बाथटब में सो जाने की वजह से भी हो सकती है। अब शायद आपको यह बात अटपटी जरूर लगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। दुनिया में खास तौर में बच्चों और बुजुर्गों के साथ कई एक्सीडेंट हुए हैं जबकि वह बाथटब में गए और उन्हें नींद आ गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई हो। दुनिया में हर साल लगभग 2000 लोगों की मौत बाथटब में डूब जाने की वजह से होती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं केरल में देखने को मिलती है। इसके अलावा श्रीदेवी की मौत से संबंधित कई थ्योरियां हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की मौत नेचुरल थी या इसके पीछे कोई साजिश था? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।